प्रिय दर्शकों नमस्कार, हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा ही विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के कारगर उपाय लेकर के आपके सामने उपस्थित होता रहता हूँ। आज भी मैं एक ऐसा ही उपाय लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिसके करने से आपके विवाह में हो रहा विलंब दूर हो जाएगा, आ रही अड़चनें दूर हो जाएंगी। ये उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये उपाय आपने नवरात्रों में करना है। ये तो आप जानते ही हैं, चैत्र नवरात्रे 2 अप्रैल शनिवार के दिन से शुरू हो रहे हैं। शास्त्रों का मत है कि इन नवरात्रों में माँ दुर्गा पृथ्वी पर ही निवास करती है, इसलिए बहुत सारे लोग माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए माता रानी के निमित्त व्रत करते हैं, पाठ पूजा करते हैं। बहुत सारे लोग अपने घर में अखंड ज्योति जलाते हैं और कलश की भी स्थापना करते हैं, और बहुत सारे लोग ब्राह्मणों से अपने घर में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान भी करवाते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो नवरात्रे होते हैं, ये बड़े ही पवित्र दिन होते हैं। इन नवरात्रों में विशेषकर माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। वैसे तो माता रानी के 9 रूप बताए गए हैं, प्रत्येक नवरात्रे को अलग अलग रूप की पूजा की जाती है। तो प्रिय दर्शकों, ये जो नवरात्रे होते हैं, इन नवरात्रों में एक ऐसा योग बनता है, एक ऐसा मुहूर्त बनता है। इस मुहूर्त में कोई भी कार्य जब हम कर देते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है। कोई भी नया कार्य यदि हमने शुरू करना है तो हम इन नवरात्रों में कर सकते हैं। कोई भी जब हम पाठ पूजा करते हैं तो उसका लाभ भी हमें बहुत अधिक देखने को मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, मेरे पास विवाह को लेकर के अक्सर कॉल आती रहती हैं, फ़ोन कॉल्स मेरे पास आते रहते हैं। पर्सनली रूप से भी बहुत सारे लोग मुझसे मिलते रहते हैं और मुझसे बात करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि सर हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, शादी में लगातार डिले चल रहा है, बहुत सारे रिश्ते आते हैं, बात चलती है लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, बात चलती है अंत में जाकर के बिगड़ जाती है। ऐसा लगता है अब की बार तो बात पक्की हो जाएगी, शादी हो जाएगी, लेकिन अंत में जाकर के कोई ना कोई समस्या ऐसी हो जाती है तो बनी हुई जो बात है वो बिगड़ जाती है। और अब तो ऐसा समय आ गया है कि रिश्ते आना बंद हो गए हैं। पहले पहले बहुत रिश्ते आए, लेकिन अब रिश्ते भी आना बंद हो गया है। तो प्रिय दर्शकों, एक उम्र होती है बच्चे की, जब 25, 26, 27, 28 लगभग 30 साल तक की उम्र होती है, उस समय तो रिश्ते आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं। लेकिन जब हम 30 क्रॉस कर जाते हैं तो फिर रिश्ते आना भी बंद हो जाते हैं। तो उस समय फिर समस्या उत्पन्न हो जाती है, माता पिता को बड़ी चिंता हो जाती है, क्योंकि बच्चों की जब तक शादी नहीं होती है माता पिता चिंतित रहने लग जाते हैं। चिंता का विषय तो बन ही जाता है। जब उम्र निकल रही है, शादी हो नहीं रही है, तो चिंता का विषय तो है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा हो, आपकी भी शादी नहीं हो रही हो, शादी में अड़चन आ रही हो, शादी में विलंब हो रहा हो, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही हो, या फिर रिश्ता आना बंद हो गया हो, या फिर रिश्ते आते हों लेकिन शादी में कन्वर्ट नहीं हो रहे हो, तो ये कार्यक्रम आप अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं एक ऐसा अचूक उपाय आपको बताने वाला हूं, ऐसा सरल उपाय आपको बताने वाला हूं। यदि आपने उस उपाय को मेरे द्वारा बताए गए नियम से, विधि से और विश्वास और श्रद्धा से यदि आपने कर दिया, तो आपके विवाह में चाहे कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना हो, आपकी जन्म कुंडली में चाहे कैसा भी दुर्योग क्यों ना बना हुआ हो, वो दुर्योग भी ठीक हो जाएगा और आपकी जन्म कुंडली में शादी के योग बनेंगे और आपकी शादी हो जाएगी। क्योंकि माता रानी के निमित्त ये उपाय मैं आपको बताऊंगा। यदि ये उपाय आपने कर दिया तो माता रानी प्रसन्न हो जाएगी, और माता रानी प्रसन्न हो गई तो फिर आपकी शादी तय है। तो प्रिय दर्शकों, उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय को थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। जो विधि विधान, जो नियम, जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, उसी तरीके से आपने इस उपाय को करना है, तब जाकर के आपको इस उपाय का 100% लाभ मिलेगा। आपने बाजार जाना है, बाजार से 2 चीजें लेकर के आनी है। कौन कौन सी? एक तो लौंग। लौंग कितनी? जितनी आपकी उम्र है। अब मान लीजिए आप 25 के हो चुके हैं और 26वें में चल रहे हैं, तो 26 लौंग आपने लेकर के आनी है। यदि आप 26 के हो चुके हैं और 27वें में चल रहे हैं, तो फिर 27 लौंग आपने लेकर के आनी है। और साथ में लेना है एक कलावा, जो रक्षा सूत्र के रूप में हाथ को बांधा जाता है। ये 2 चीजें लेकर के आपने अपने घर आ जाना है। ये उपाय करना किस दिन है?
ये उपाय आपने षष्ठी के दिन करना है, अर्थात जो छठा नवरात्रा है उसी दिन ये उपाय आपने करना है। जो छठा नवरात्रा होता है उस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, उसी दिन ये उपाय करना है। और ये उपाय करना किस समय है? ये उपाय आपने सुबह के समय करना है। अब सुबह का समय कौन सा? आप 7 बजे कर सकते हो, 8 बजे कर सकते हो, 9 बजे कर सकते हो, आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हो। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने की आप कोशिश कीजिए। तो सुबह के समय आपने ये उपाय करना है और षष्ठी के दिन करना है। अब करना किस तरीके से है? जो लौंग आप लेकर के आए हो आपकी उम्र के अनुसार उस लौंग की एक माला बना लेनी है उस कलावे के साथ। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, स्क्रीन पे आप एक माला देख पा रहे होंगे लौंग की। इसी प्रकार से आपने माला बना लेनी है। अब ये माला बना करके एक घी का दीपक ले लेना है और एक धूप ले लेनी है। यदि आपके घर में माता रानी की कोई ऐसी तस्वीर है जो प्राण प्रतिष्ठित है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है, तो ये उपाय आप अपने घर में ही कर सकते हैं। यदि ऐसी तस्वीर घर में नहीं है तो फिर आप माता रानी के मंदिर में जाइए, दुर्गा माँ के मंदिर में जाइए, आपके आसपास माता रानी का मंदिर मिलेगा, आप वहां जा सकते हैं, वहां जाकर के ये उपाय कर सकते हैं। अब कई मंदिरों में व्यवस्था क्या होती है कि भक्तों को मूर्ति तक अर्थात तस्वीर तक पहुंचने नहीं देते, दूर से ही पाठ पूजा करनी होती है। तो उस अवस्था में क्या करें? उस अवस्था में आप फिर किसी शिव मंदिर में चले जाइए जहां शिव परिवार हो, और शिव परिवार के पास माता पार्वती की तस्वीर आपको मिलेगी। वहां हाथ लगाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। वहां बैठ करके आप आराम से इस उपाय को कर सकते हैं। अब उपाय करना कैसे है? जाते ही आपने दीपक जला देना है, धूप जला देनी है, और जो वो माला है वो माता रानी को आपने पहनानी है। माता रानी को आपने वो माला पहनानी है, लौंग की माला। यदि आप लड़की हैं तो आप माला पहना सकती हैं, यदि लड़के हैं तो फिर आप वो माला माता रानी के चरणों में छोड़ दीजिए। यदि लड़की हैं तो पहना सकते हो, यदि लड़के हो तो फिर माता रानी के चरणों में आप इसको छोड़ दीजिए। इसी प्रकार से यदि माता उपाय कर रही है, बच्चों की माता है वो उपाय कर रही है, क्योंकि कई बार होता क्या है, कई बच्चे मानते नहीं इन चीज़ों को, वो विश्वास नहीं करते हैं, या फिर घर से बाहर होते हैं, कोई भी कारण हो सकता है। तो माता जब उपाय करती है तो माता भी पहना सकती है उस माला को। लेकिन कई बार पिताजी भी ये उपाय करता है तो पिताजी फिर ऐसे ही माता के चरणों में इसको छोड़ सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य इतना सा है, आपने माता रानी की तस्वीर के पास जाकर के ये उपाय करना है। यदि कोई ऐसा मंदिर हो जहां आप मूर्ति के पास पहुंच सकते हो तो वहां जाकर के कीजिए, नहीं तो फिर आप शिव मंदिर में जाइए जहां शिव परिवार है। जहां भी शिव परिवार है वहीं आप इस उपाय को कर सकते हो। तो माँ पार्वती को वो माला पहना दीजिए, यदि आप पुरुष हैं तो फिर चरणों में रख दीजिए, और वो दीपक तो आपने जलाना है, धूप आपने दिखानी है। ये माला पहना करके या फिर चरणों में रख करके आपने माता रानी से विनती करने की, हे माता रानी, यदि आप शवम हैं तो फिर आपने ये चिंतन करना है कि मेरी शादी में जो रुकावट हो रही है वो दूर हो जाए, मेरी जन्म कुंडली में जो विवाह को लेकर के बहुत बुरे बुरे योग बने हुए हैं वो दूर हो जाए और मेरी शादी हो जाए। यदि आप माता हैं तो फिर आप चिंतन कर सकती हैं कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची की शादी में जो अड़चन आ रही है, जो विघ्न हो रहा है वो दूर हो जाए। हे माता रानी, मैं ये लौंग से बनी हुई माला आपको पहना रही हूँ, ये लौंग आपको अति प्रिय है, आप प्रसन्न हो जाती हैं तो आप मुझ पर भी प्रसन्न हो जाइए, और मेरे बच्चों की शादी में जो विघ्न आ रहा है, जो डिले चल रहा है, जो विलंब हो रहा है, उसको दूर कीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। ऐसा आपने मन में विचार करना है, चिंतन करना है, तो माता रानी आपकी जो मनोकामना है उसको अवश्य ही पूर्ण करेंगी और आपकी या आपके बच्चों की शादी हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, ये जो नवरात्रों का पर्व होता है इसमें माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। तो ये उपाय यदि आपने विश्वास से और श्रद्धा से कर दिया तो निश्चय ही आपकी शादी तय है, कोई नहीं रोक सकता। बहुत जल्दी आपका अच्छे से अच्छा रिश्ता आएगा और शादी तय हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, मैंने बहुत ही सरल तरीके से, आसान तरीके से, बहुत ही सरल शब्दों से आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कुछ आप पूछना चाहते हो, तो फिर कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। मैं आपकी रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं
तो फिर स्क्रीन पर जो नंबर आप देख रहे हैं उनसे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली का सटीक फलादेश करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।